वालों के लिए एक बड़ी समस्या है। नई सरकार से दिल्ली वालों को उम्मीदें बहुत हैं। सरकार ने कुछ एक्शन प्लान भी तैयार किए, लेकिन क्या ये प्लान काफी होगा? क्या दिल्ली वालों को इस बार पानी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा? क्या दिल्ली के पास वाकई पानी की कमी है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम आधे घंटे में, और साथ ही हम पता लगाएंगे उन ठिकानों का भी जहां से पानी बेरोक टोक बहता ही जा रहा है। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश, क्या ऐसे बुझेगी प्यास? दिल्ली जल बोर्ड इस गर्मी में लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो पानी की लीकेज की समस्या हो या फिर पानी के मीटर का तेज चलना। इन तमाम दिक्कतों को जल बोर्ड दूर करेगा। साथ ही गर्मी में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए समर एक्शन प्लान भी बनाया जा रहा है। दिल्ली में पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। हर साल गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मच जाता है, लेकिन शायद इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड अब लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए समर एक्शन प्लान बना रही है। इस प्लान में देखा जाएगा कि पानी की सप्लाई सही तरीके से हो रही है या नहीं। साथ ही पानी की लीकेज भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर पानी की पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है। इस वजह से वो कभी कभी रिसने लगती है और जल्द बोर्ड के कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से काफी लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसके लिए अलग से इन्फोर्समेंट टीम गठित की जाएगी, ताकि वो पानी लीकेज की समस्या को जल्द दूर कर सके। लीकेज की प्रॉब्लम तो है, कई जगह पुरानी पाइपलाइन थी जो गल जाती है, वहाँ से लीक होता है, और कई जगह ठीक से ठीक भी नहीं करने आते हैं। हमने भी कई बार देखा है 2-2 दिन तक पानी बहता रहता है। तो इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, और इस गर्मियों में आप देखेंगे कि ज़्यादा अच्छे से तैयार है जल बोर्ड एक संस्था के तौर पर और सरकार। वहीं अब दिल्ली जल बोर्ड अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए खास कदम उठाएगा। इसके लिए जल बोर्ड की प्रॉपर्टी को कमर्शियल किया जाएगा, और अभी तक जो बड़ी कंपनियां जिनसे बिल नहीं लिया जाता था, उनसे भी अब बिल की वसूली की जाएगी। जल बोर्ड के मॉडल को स्टडी करके देखा तो जल बोर्ड जनता को पानी फ्री में देते हुए भी बहुत सारे तरीकों से प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे जल बोर्ड का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें से हम पानी ट्रीट करके निकाल रहे हैं, फर्टिलाइजर बना रहे हैं और गैस बना रहे हैं। इसको अगर हम अच्छे से मार्केट में बेचते हैं तो इसी से जल बोर्ड का जो पूरी सब्सिडी 200 करोड़ रुपए की है वो हमारी कंपनसेट हो जाती है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जल बोर्ड के टैंकर में विज्ञापन लगाकर उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जल बोर्ड की प्रॉपर्टीज से भी हम लोग कमर्शलाइजेशन करके वहाँ से पैसा अच्छा कमा रहे हैं, और कमर्शियल कनेक्शन जो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, जहाँ से जल बोर्ड पानी दे रहा था लेकिन उनसे पैसा नहीं ले रहा था, उसको लेना शुरू करके जल बोर्ड की इनकम को हम अगले कुछ साल में डबल कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें पानी की मीटर की, दिल्ली में केवल 45% लोगों के घरों में ही पानी के मीटर लगे हैं, और 55% लोगों के घरों में पानी के मीटर अभी तक नहीं लग पाए हैं। इसलिए लोगों की सुविधा को देखते हुए अब दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के मीटर की जिम्मेदारी लोगों के हाथ में देने का फैसला किया है। इसके तहत अब आम जनता खुद अपने घरों में पानी के मीटर बाजार से खरीद के लगवा सकेंगे, और जल्द बोर्ड उस मीटर का स्टैंडर्ड खुद तय करेगी। दिल्ली में सिर्फ 45% घरों में मीटर लग पाया, 55% घरों में मीटर नहीं लग पाया। तो अब जल बोर्ड हम ये कह रहे हैं कि जनता अपने आप जाए, मार्केट से मीटर खरीदे और लगा ले। जल बोर्ड उसका बिल देना शुरू कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया को सरल कर रहे हैं, और जल बोर्ड के अधिकारी आते थे, मीटर लगाते थे, नहीं लगाते थे, रीडिंग गलत होती थी, उस सबको ठीक करने के लिए अब सीधे जनता के हाथ में सौंप रहे हैं। जनता अपनी मर्जी से मीटर लगा लेगी। मीटर के क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ कौन कौन से मीटर चल सकते हैं जिनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसकी एक लिस्ट हम जारी कर देंगे जल्दी कुछ दिनों में। वैसे दिल्ली जल बोर्ड जिस तरह से दिल्ली के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है, और जिस तरह से दिल्ली वालों को सुविधा देने की बात कही गई है, उसके बाद दिल्ली वालों की पानी की दिक्कत को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली जल बोर्ड 250 नए टैंकर लाने का भी प्लान तैयार कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर इन सभी सुविधाओं का दिल्ली वालों को कब से लाभ मिलना शुरू होगा। ऋचा शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद पानी की डिमांड और सप्लाई में एक जो अंतर है वो काफी बड़ा है। दिल्ली में हर रोज 1000 MGD पानी की जरूरत है, लेकिन जल बोर्ड सिर्फ 870 MGD पानी ही सप्लाई कर पा रहा है। जल बोर्ड के मुताबिक पानी के कुल उत्पादन का 40% पानी बर्बाद हो जाता है।
आप भी देखिए आखिर जल बोर्ड दिल्ली की प्यास क्यों नहीं बुझा पा रहा। दिल्ली भले ही पानी के लिए पड़ोसी राज्यों का मुंह ताकती हो, लेकिन हकीकत में दिल्ली इतने पानी का उत्पादन करती है जिससे दिल्ली वालों को 24 घंटे भरपूर पानी दिया जा सकता है। तो फिर दिल्ली प्यासी क्यों है? इस सवाल के जवाब के लिए पहले दिल्ली में पानी के गणित को समझना होगा। दिल्ली को यमुना, अपर गंगा, मुनक नहर, ग्राउंड वाटर के जरिए कुल 4 स्रोतों से पानी मिलता है। इन स्रोतों से मिले कच्चे पानी को पीने लायक बनाने के लिए दिल्ली के पास इस वक्त 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, जिसमें हैदरपुर प्लांट सबसे बड़ा है, जिससे हर रोज 200 MGD पानी का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह सोनिया विहार के प्लांट से 140 MGD, भागीरथी प्लांट से 140 MGD, वजीराबाद प्लांट से 120 MGD, चंद्रावल प्लांट से 90 MGD, द्वारका से 50 MGD, नांगलोई प्लांट से 40 MGD, ओखला और बवाना प्लांट से 20-20 MGD पानी का उत्पादन हर रोज किया जा रहा है। हालांकि द्वारका और बवाना प्लांट अभी भी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समर में कोई पानी की प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि इस समर में लगभग 60 से 70 MGD अतिरिक्त पानी दिल्ली में उपलब्ध रहेगा। अभी द्वारिका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 35 MGD तक ट्रायल रन में गया है, और अभी उसका उत्पादन जो है वो 25-26 MGD चल रहा है। वो पानी उस जगह जा रहा है जहां पर पानी की भयंकर किल्लत रहती थी और दिल्ली जल बोर्ड का ट्रीटेड पानी अवेलेबल नहीं था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा जल बोर्ड 4000 ट्यूबवेल से 80 MGD और रिसाइकलिंग प्लांट से 80 MGD पानी का उत्पादन करता है। अगर सबको मिला लिया जाए तो जल बोर्ड कुल 870 MGD पानी का उत्पादन हर रोज करता है। अब बात पानी की डिमांड की। जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के गर्मी के सीजन में दिल्ली में पीने की पानी की मांग 1000 MGD तक पहुंच जाती है। जाहिर तौर पर पानी के उत्पादन और डिमांड में 130 MGD का अंतर नजर आता है। जल बोर्ड ये भी दावा करता है कि उसका 40% पानी बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। अब जरा जल बोर्ड के आंकड़ों की भी बाजीगरी के खेल को समझिए। मानकों के मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में 175 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। जल बोर्ड के 870 MGD के कुल उत्पादन को अगर लीटर में बदला जाए तो ये करीब 4 अरब लीटर के आसपास बैठता है। दिल्ली की अगर कुल आबादी 1,70,00,000 मान ली जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 230 लीटर पानी आता है, यानी कि 170 लीटर के मानक से कहीं ज्यादा। लगभग सेंसस के हिसाब से 4.5 व्यक्ति प्रति परिवार हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ लोग अगर अपन मान लेते हैं तो उस हिसाब से लगभग 350 से लेकर के 380 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की उपलब्धता है। बट पूरी दिल्ली के हिसाब से देखें तो 230 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध है। साफ है कि पानी का उत्पादन दिल्ली की जरूरत से ज्यादा है, लेकिन फिर भी दिल्ली प्यासी है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर फिर ये पानी जाता कहां है? वाटर एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए पानी की कमी नहीं बल्कि जल बोर्ड का मिसमैनेजमेंट और करप्शन जिम्मेदार है। अगर इन दोनों को दुरुस्त कर दिया जाए तो दिल्ली को 24 घंटे पानी देने का सपना हकीकत बन सकता है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। गर्मी आते ही दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। दिल्ली के प्यासी रहने के पीछे पानी की बर्बादी सबसे बड़ी वजह है। पानी की बर्बादी का पता लगाने के लिए टोटल न्यूज ने एक खास मुहिम शुरू की है। टोटल न्यूज ने दिल्ली के कोने कोने में पानी की बर्बादी के ठिकानों का पता लगाया, जहां हर घंटे हजारों लीटर कीमती पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले हमारी टीम को दिल्ली सचिवालय और राजघाट के पास पानी की बर्बादी के ठिकाने मिले, जहां पानी की पाइपलाइन से हर रोज हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहता हुआ देखा गया।
दिल्ली आखिर प्यासी क्यों रह जाती है, इसी सवाल की खोज में हम दिल्ली में जगह जगह पानी की बर्बादी की पड़ताल कर रहे हैं। उन ठिकानों पर पहुंच रहे हैं जहां पर पानी की बर्बादी होती है। इसी खोज में अब हम पहुंचे हैं जो सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ठीक पास में पहुंचे हैं। ये आप जो पाइपलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये पाइपलाइन जो है जो यमुना नदी पड़ती है उससे पहले का ये हिस्सा है और यमुना के उस साइड में सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और इस पाइपलाइन से दिल्ली के कई हिस्सों में सप्लाई होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो पानी है उसकी बर्बादी हो रही है। दरअसल जो ये जॉइंट है, इस पाइपलाइन के दो पाइप है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, लेकिन उसी जॉइंट में कहीं पर कुछ लूप है जिसकी वजह से उस होल में से पानी लगातार यहाँ बह रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी के साथ इस पाइपलाइन में से पानी बहकर इस तरीके से सड़क पर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर वाटर की लीकेज है। हालांकि लोग इस पानी की बर्बादी का मज़ा ले रहे हैं। गर्मी में काफ़ी लोग आपको नज़र आएंगे कि वो इस पानी में नहा रहे हैं। दरअसल इसी पानी की बर्बादी की वजह से दिल्ली जो है वो प्यासी रह जाती है और गर्मी में खासकर दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ पाती। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, ये लोग अक्सर यहाँ पर नहाने आते हैं। कितने दिनों से आप देख रहे हैं ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है? 4 साल से। 4 साल से पानी लीक हो रहा है यहाँ से। 4 साल मुझे हो गए यहाँ हुए, जब से ही मैं देख रहा हूँ पानी लीक हो रहा है। तो लोग इसी तरीके से आते हैं नहाने रोज? हाँ जी, इसी तरीके से आते हैं रोज। कोई जल बोर्ड वाला नहीं आया आज तक? आज तक कोई नहीं आया जल बोर्ड। तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से इस पॉइंट पर पानी की बर्बादी हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक कितने हजार लीटर पानी इसी तरीके से इस पॉइंट से बर्बाद हो चुका होगा। और ये जो लीकेज है ठीक सोनिया विहार ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसके पास मौजूद है, जहां पर अक्सर जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहते हैं, कर्मचारी मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उससे महज कुछ ही मीटर की दूरी पर ये लीकेज है। उस पर अभी तक जल बोर्ड की नज़र पिछले 4 साल से नहीं पड़ी है। तो हर घंटे यहाँ पर हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। पिछले 4 साल से इसी तरीके से यहाँ पर जो ये ठीक नानकसर जगह कही जाती है उसके ठीक पास में ये लीकेज है। दिल्ली की जो बड़ी पाइपलाइंस हैं उनमें से एक बड़ी पाइपलाइन ये सोनिया विहार पाइपलाइन मानी जाती है और इस पाइपलाइन में इतना बड़ा लीकेज है जिसमें हर घंटे हजारों लीटर पानी इसी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो जितना हम घूम रहे हैं दिल्ली में, खोज रहे हैं कि आखिर पानी कहाँ बर्बाद होता है, जो पानी लोगों की प्यास बुझानी चाहिए जिस पानी को, वो पानी कहाँ कहाँ सड़कों पर बह रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल बोर्ड कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। तो दिल्ली जो प्यासी रहती है उसके पीछे कहीं ना कहीं जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही भी है, जो इन लीकेज को ठीक करने की कोशिश अब तक नहीं कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लीकेज 4 साल से ठीक नहीं हुआ है उससे कितना पानी बर्बाद हो चुका होगा। तो ये तस्वीर थी सोनिया विहार की जो पाइपलाइन है उसकी। इसके बाद हम और भी तलाश करेंगे और भी जगह दिल्ली में घूमेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर जो पानी की बर्बादी है वो कहाँ हो रही है और कितने लंबे वक्त से हो रही है। गर्मी आते ही दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ने लगती है। दिल्ली की प्यासी रहने के पीछे पानी की बर्बादी सबसे बड़ी वजह है। पानी की बर्बादी का पता लगाने के लिए टोटल न्यूज ने खास मुहिम शुरू की है। टोटल न्यूज ने दिल्ली के कोने कोने में पानी की बर्बादी के ठिकानों का पता लगाया, जहां हर घंटे हजारों लीटर कीमती पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। हमारी टीम दिल्ली सचिवालय और राजघाट के पास पानी की बर्बादी का ठिकाना जहां पर था वहां पहुंची। वहां क्या कुछ देखने को मिला हमने आपको दिखाया।
और इस पाइपलाइन से, जो पाइपलाइन थी, यहां पर हजारों लीटर पानी रोजाना बहता है। और कहां ऐसे ठिकाने हैं जहां पर पानी की बर्बादी हर पल होती है, आपको दिखाते हैं। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में हर बार की तरह इस गर्मी में भी दिल्ली वालों को अपनी प्यास बुझाने का जो दर्द है वो सताने लगा है। दरअसल हर गर्मियों की तरह इस बार भी दिल्ली जो है प्यासी रह सकती है। आखिर दिल्ली प्यासी क्यों रहती है, आखिर जो पानी की डिमांड है वो पूरी क्यों नहीं हो पाती है, उसी की जांच पड़ताल के लिए हम दरअसल दिल्ली भर में घूम रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो पानी लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए वो पानी सड़कों पर कहां-कहां बर्बाद हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो ITO से जो सड़क है वो ISBT तक जाती है, उस नई वाली सड़क पर मौजूद हूं। हम यहां से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र दरअसल जल बोर्ड की इस पाइपलाइन पर पड़ी। ये पाइपलाइन जो राजघाट का बस डिपो है उसके ठीक पास में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी की बर्बादी है वो साफ साफ नज़र आ रही है। जो ये दीवार बनी हुई है, इस दीवार के अंदर जो पाइपलाइन का जॉइंट है वो जॉइंट जो है लूज है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर लीकेज हो रहा है। हर घंटे यहाँ पर इसी तरीके से पिछले कई दिनों से रोजाना हजारों लीटर पानी इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लीकेज का प्रेशर है वो कितना तेज है। एक मोटी पानी की धारा यहाँ पर हमको नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाना आसान है कि एक घंटे में यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में पानी इसी तरीके से बर्बाद हो जाता है। दरअसल दिल्ली सरकार जो है इस बार कह रही है कि दिल्ली वालों को पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन जब तक वाटर लीकेज को नहीं रोका जाएगा तब तक दिल्ली की प्यास बुझानी मुश्किल है। तो हमने यहाँ पर तलाश की है उस पानी की बर्बादी की, जो पानी लोगों के घरों तक पहुँचना चाहिए था, जिस पानी को लोगों की प्यास बुझानी चाहिए थी, लेकिन वो पानी इसी तरीके से सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। हम दिल्ली के कोने कोने में घूम रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर जल बोर्ड का जो पानी है वो वास्तव में कहां-कहां बर्बाद हो रहा है। तो इस बर्बादी के बाद आपको किसी और जगह की हम तलाश करेंगे और वहां पर पानी की बर्बादी की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हम जो पाइपलाइनें हैं जल बोर्ड की, जो प्रमुख पाइपलाइनें हैं, उनके आसपास से गुजर रहे हैं, उनकी यात्रा कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां-कहां पर लीकेज मौजूद है। तो इसके बाद हम आपको किसी और पानी की बर्बादी की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं दिल्ली की प्यास बुझ पा रही है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।